मेरे साथियों नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। अब हम लोग जो यूपी सीटेट, यूपी पुलिस, लेखपाल भर्ती एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मैथ की तैयारी कर रहे हैं, उसमें हम लोगों ने 2 लेक्चर इसका पढ़ लिया है। अब हम लोग इसका तीसरा लेक्चर पढ़ेंगे, रेखा कोण एवं त्रिभुज का। अभी हम लोग अभी केवल रेखा और कोण ही पढ़ रहे हैं। अब हम 2 लोग देखेंगे समांतर रेखा। समांतर रेखा क्या होती है? समांतर रेखाएं, इसमें 2 रेखाएं इस तरह से होती हैं। ऐसे ये रेखा, इसका नाम यम दोनों इसका कोण, कि अगर इसे एक तिर्यक रेखा काटे, ऐसे एक तिर्यक रेखा है, इसको यल बोलते हैं, इसको तिर्यक रेखा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? तिर्यक रेखा। ये दोनों रेखाएं समांतर कब कही जाएंगी? यदि एक ही ओर के अंतःकोणों का योग, मान लो ये आपके यक्स है और ये वाई है, और ये आपका ये है और ये बी है। एक ही ओर के अंतःकोणों का योग, जब इन दोनों कोणों का योग 180 अंश हो जाए तो हम कहेंगे कि यम पैरेलल यम। ये जो है समांतर का प्रतीक है। ये जो डंडे हैं बड़े बड़े से, ये क्या है? समांतर का प्रतीक। समांतर का प्रतीक, जैसे लंब का प्रतीक था ना, पैरेलल। इन दोनों को हम लोग पैरेलल लाइंस कहेंगे। और जब इधर दोनों का 180 अंश होगा, तब इधर का भी दोनों का 180 अंश ही होगा, मतलब ए प्लस बी। और अगर 2 रेखाएं समांतर हैं तो इनको चाहे जितना बढ़ाओगे, ये एक दूसरे को कभी प्रच्छेद नहीं करेंगी, एक दूसरे को मतलब किसी भी बिंदु पर नहीं काटेंगी। चाहे आप जितना इसको बढ़ा लो, चाहे जहां, लेकिन अगर कब? जब इन दोनों अंतःकोणों का योग तिर्यक रेखा द्वारा बनाया गया, ये जो कोण बन रहा है ये तिर्यक रेखा L के द्वारा बनाया गया है। तिर्यक रेखा कैसे भी हो सकती है, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी। लेकिन अगर इन दोनों कोणों का मान 180 से कम हुआ तो क्या होगा कि 2 रेखाएं पीछे बढ़ाने पर एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रच्छेद कर देंगी और कभी भी ये समांतर नहीं हो सकती। समांतर रेखा वह रेखाएं होती हैं, समांतर रेखा वह रेखाएं होती हैं जिनके एक तिर्यक रेखा द्वारा एक ही ओर के बनाए गए अंतःकोण का योग 180 अंश होता है। उन्हें हम लोग समांतर रेखा कहते हैं। अब देखते हैं इस पॉइंट में, ये जो तिर्यक रेखा है, ये देखो ऐसे, हमने अभी लेक्चर नंबर 2 में पढ़ा था शीर्षाभिमुख कोण। तो ये वाला देखो, ये शीर्षाभिमुख कोण बन रहा है, ये शीर्षा बी है तो ये भी होगा शीर्षाभिमुख कोण। कौन सा कोण? शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण। अगर ये वाला वाई है, ये वाला भी वाई होगा और ये भी शीर्षाभिमुख होगा, क्योंकि ऐसे रेखाएं कर रही है तो जितने अंश का ये उतने अंश का ये, और जितने अंश का ये उतने अंश का ये। क्योंकि हम लेक्चर नंबर 2 में पढ़ चुके हैं कि जब 2 रेखाएं ऐसे कटेंगी कैंची जैसी, तो जितना इधर बढ़ेगा उतना इधर, देखो पेन देखो, जितना ऊपर खुलेगा उतने नीचे बढ़ रहा है। देखो ध्यान से देखो, 2 पेन है मेरे पास, बराबर है दोनों तरफ की। अगर ऊपर बढ़ा रहे हैं तो नीचे भी बढ़ रहा है, अगर ऊपर कम कर रहे हैं तो नीचे भी कम कर रहे हैं। ऐसे इसी प्रकार से यहाँ देखते हैं, ये भी शीर्षाभिमुख होगा, जितने अंश का ये होगा उतने अंश का ये भी होगा। इसी प्रकार से x ये जितने अंश का है उतने अंश का ये भी होगा। इतना समझ गए? अब आगे ये सारे शीर्षाभिमुख कोण है। अब देखेंगे कि इस x में y को जोड़ो तब भी 180 अंश, x में x प्लस वाई बराबर क्या है? 180 अंश। और अगर इस x में a को जोड़ ले, ये x प्लस वाई बराबर 180 अंश, समांतर रेखा का रूल लगाया गया, एक ही ओर के अंतर
तथा कोणों का योग, और a प्लस एक्स बराबर बी एक्स को सी एम स्क्वायर। क्यों होगा? एक रैखिक योग, क्योंकि एक सीधी रेखा पर चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो कितने अंश का कोण बनेगा? एक सीधी रेखा पर 180 डिग्री बनती है। अब ये क्या होगा? समीकरण 1 व 2 से जब हम लोग देखेंगे समीकरण 1 2 से, तो RHS बराबर है LHS भी बराबर होगा a प्लस एक्स, एक्स से एक्स होगा तो क्रॉस आउट हो जाएगा, तो y बराबर x। हमको क्या मिल रहा है कि जो हमारी ये कोण है वो इसके बराबर है, जो ये कोण है वो इसके बराबर है, और इन दोनों कोणों को एकांतर अंतःकोण कहते हैं। तो a बराबर y ये क्या है? एकांतर अंतःकोण। इनको क्या बोलते हैं? एकांतर अंतःकोण। इसी प्रकार जैसे ये बराबर y हुआ है, ऐसे x बराबर ये होगा, x बराबर ये भी एकांतर अंतःकोण है। फिर इसी प्रकार से ये के बराबर आपका y हो गया, a के बराबर y हो गया, तो ये इस y अगर इसके बराबर ये है तो इसको हम लोग इस दोनों कोण को एक ही ओर के संगत कोण कहते हैं। अगर ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा भाई ना, अरे ये के बराबर है तो इसके बराबर भी होगा, तो ऐसे को हम क्या कहते हैं? एक ही ओर के संगत कोण कहते हैं। बहुत सारी विधियां हैं इसमें लगते रहते। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मैं कक्षा 6 से 10 तक की मैथ की अलग से तैयारी करा रहा हूँ, जो क्लास से रिलेटेड है उसमें भी आप लोगों को मटेरियल्स मिल सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा है, उसके बाद में हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस आते हैं उसको पढ़ा है, और फिर हमने इंट्रोडक्शन वो त्रिकोणमिति जो है ट्रिग्नोमेट्री है उसके बारे में भी हमने मतलब पढ़ाए हैं। तो वहां से आप मटेरियल्स मिल सकती है। और क्या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में लगभग इन सारे परीक्षाओं में कक्षा 8 या 10वीं लेवल तक के सवाल पूछे जाते हैं। वो 10वीं या 12वीं के कुछ प्रश्न, लेकिन मोस्टली कक्षा 10 के ही प्रश्न 10 तक के ही आते हैं, तो उनमें आप लोग वहां से भी आपको मदद मिल सकती है। तो आगे देखते हैं। तो ये वाला ये वाला इसके बराबर होगा, इसको एक ही ओर के संगत कोण कहेंगे, और ये वाला जो है ये x ये भी बराबर होगा b के, इसको भी एक ही ओर के संगत कोण कहेंगे। क्यों बराबर होगा? क्योंकि x बराबर है ये के, x नहीं x के बराबर b होगा। x के बराबर जिस प्रकार से y बराबर आया a, उसी प्रकार से x बराबर b आ जाएगा। ये भी एकांतर अंतःकोण है। आप मान लो कि इससे प्रश्न कैसे पूछेगा, आइए ध्यान से देखते हैं। इसमें ऐसे एग्जाम दे देगा क्वेश्चन, एक तिर्यक रेखा काट लेगी, कहेगा ये मान लो 110 अंश का है, तो इसका मान बताओ कितने अंश का होगा। यहां x लिख दिया। आप इसमें फटाफट जल्दी जल्दी सोचो कि इसका मान कितना होगा। तो हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा कि जितना मान इसका उतना मान इसका, एक ही ओर के संगत कोण। ध्यान से देखो, x बराबर b, x बराबर b, यहां लिखा है x बराबर b, x के बराबर b है ना, x के बराबर b है, तो फिर 110 अंश है। ये कितना बनेगा? एक कुछ ही सेकंड में आप लोग आंसर, ये शीर्षाभिमुख कोण होगा 110 ये भी होगा, और ये क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, बड़े आसानी से हम लोग चेक कर सकते हैं, ये भी 110 अंश। क्यों? एक ही ओर के संगत कोण, ये दोनों क्या होंगे? एक ही ओर के संगत कोण, एक ही ओर के संगत कोण। अब जैसे और क्वेश्चन ले सकता है, ऐसे ये दोनों रेखाएं पैरेलल है और एक तीसरी रेखा इनको काट रही है, दे दिया गया कि ये वाला 70 अंश है, तो इस कोण का मान ज्ञात करो क्या होगा। इसका मान देख लेते हैं, इसका मान क्या होगा। इसका मान लो x या कुछ भी मान लो जो भी पूछे, अब इसका मान क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं 70 है तो ये भी 70 होगा, और हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा कि जब दोनों रेखाएं समांतर होंगी, इसमें यम और यम समांतर होगी तभी ये रूल लगेगा इसमें, और इसमें भी इसको मान लो, कोई भी रेखा मान लो, पी क्यू मान लो, या पी क्यू और आर एस। अगर पी क्यू आर एस समांतर होगी
तभी लगेगा। इसमें क्या होगा, फटाफट हम लोग ये 70 80 सब मुख हो गया। उसके बाद में अब इन दोनों कोणों का योग कितना हुआ था 180, अभी तो समांतर होगा, तो ऐसे x प्लस 70 इक्वल टू 180 हो जाएगा। तो फिर x बराबर 180 अंश माइनस 70 अंश, 180 में 70 घटा लो, x बराबर 110 अंश। ये हमारा मान जो होगा इसका होगा वो होगा 110। आराम से समझो, सवाल में कुछ नहीं है, बस थोड़ा आराम से। और आप लोगों को सारे लगभग जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के मैथ के क्वेश्चंस हैं बहुत अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। बस हमारे साथ बने रहिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट कीजिए। और फिर एक चीज और बताना चाहूंगा कि मैं आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर की भी तैयारी करवाऊंगा, और बस कुछ दिन इंतजार कर लीजिए, उसके बाद इंग्लिश पर भी आपको मिलेगी मेरे YouTube चैनल पे। और ग्रामर की तैयारी अगर आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो कक्षा से लेवल है 10-12 में जो एग्जाम में पूछे जाते हैं कीवर्ड, वो मैंने पढ़ाया है। अगर आपको पढ़ना है तो मेरे YouTube चैनल पे जा करके वहां से डायरेक्ट इनडायरेक्ट के वीडियोज आपको मिल जाएंगे, पढ़ लीजिएगा, वो भी आपके लिए यूजफुल होगा अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। तो